देख रहे हैं, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं और एक बार आवृत्ति के रूप में पुनः एक बार उसको हम देख रहे हैं और आवृत्ति कर रहे हैं कुल मिलाकर के। तो जिसमें से यण संधि, अयादि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, पर रूप संधि, यहां तक कर चुके हैं हम लोग। अब हम इसके आगे चलेंगे और आज दीर्घ रूप संधि भी कुछ कर चुके थे, लेकिन आज पूरा करेंगे दीर्घ रूप संधि और फिर पूर्व रूप संधि। और प्रकृति भाव तो एक सूत्र है, सूत्र 5-6 है, लेकिन उसको आप देख लीजिएगा, वो ज्यादा कठिन नहीं है। यदि आपको कठिन लगे तो पूछ लीजिएगा कल। तो ये हो गया आपका आज दीर्घ संधि और पूर्व रूप संधि देखेंगे। तो दीर्घ रूप संधि जो विधायक सूत्र है, संधि विधायक सूत्र है, वह अकः सवर्णे दीर्घः, अकः सवर्णे दीर्घः, अकः सवर्णे अचि पूर्व परयोर दीर्घः एकादेशः स्यात्। अक से सवर्ण अच पर में हो तो पूर्व पर के स्थान में दीर्घ एकादेश आदेश होता है। तो अक कितने हैं? अक प्रत्याहार के अंतर्गत कितने अक्षर, कितने वर्ण आता है? अक प्रत्याहार के अंतर्गत अ ई उ आ ई उ रील री रेल। अच्छा ठीक है। तो अक से सवर्ण अच पर में हो, सवर्ण सवर्ण अच पर में होना चाहिए। तो पूर्व और पर के स्थान में दीर्घ रूप एक आदेश हो जाएगा। जैसे हमने कल कुछ उदाहरण में देखा था, दैत्य धन अरि, दैत्य धन अरि। तो दैत्य जो य में अकारोत्तवर्ती अकार और अरि का अकार सवर्ण अच पर में, दैत्य अ से सवर्ण अच पर में अ, तो पूर्व में अ हो गया दैत्य का अ और प्रकार हो गया अरि का अ, तो दोनों के स्थान में दीर्घ आकार आदेश हो जाएगा। तो हो जाएगा दैत्यारी, दैत्यारी जी हम कल देख चुके थे। और जैसे अब श्री शाह विष्णुदया होत्रिकार इत्यादि आज देखेंगे उदाहरण। उसके बाद ये दीर्घ संधि का हो जाएगा। दीर्घ संधि के बाद आएगा पूर्व रूप संधि। तो पूर्व रूप संधि भी आप देख लीजिए। पूर्व रूप संधि के लिए सूत्र कौन सा है? एंगः पदांता दति, एंगः पदांता गति पदांत। अच्छा इससे वृत्ति कौन याद है किसी को? वृत्ति रांत देंगोति परे पूर्व रूप में एकादेश है। हाँ पदांता देंगोति परे पूर्व रूपम एकादेश। पदांत एंग से परे, पदांत एंग से परे, पदांत एंग से अत पर में हो तो पूर्व पर के स्थान में क्या होता है? पूर्व रूप एकादेश। पदांत, पदांत एंग से अत पर में होना चाहिए, पदांत एंग से। ठीक है। तो एंग प्रत्याहार में कितने शब्द आते हैं? ए ओ ए ओ। तो ये पदांत एंग हो गया, तो उसके पर में अत होना चाहिए। अत मतलब क्या? ह्रस्वकार। अत मतलब ह्रस्वकार। तो पदांत एंग से ह्रस्वकार पर में हो तो पूर्व और पर के स्थान में पूर्व रूप एक आदेश हो जाता है। पूर्व का जो रूप होगा वही आदेश हो जाएगा। ठीक है। तो ये क्या है? एंगा पदांत दति सूत्र क्या करता है? पूर्व रूप संधि। हाँ ठीक है। तो पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि, क्या नाम, दीर्घ संधि, ये दोनों के विषय में अब हम चलेंगे। तो एक बार बोर्ड पे चलेंगे। तो राधे राधे, बोर्ड पे चलेंगे।
तो इसके बाद पहले हम इसको उदाहरण देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग हल संधि को देखेंगे। लेकिन फिलहाल हम इसका दोनों का उदाहरण एक बार देख लेते हैं। कल कुछ मैंने बताया भी था आपको, जिसको आपको करके आना था, तो आप लोग करके आए हैं। जी। क्या क्या शब्द दिया था मैं? जन धन एकता। क्या चीज? जन धन एकता। हाँ, जन धन एकता। आपने क्या बनाया उसको? जनैकता। जनैकता। जन धन एकता। जन न में अ और एकता में ए। इसका स्थान, दोनों का स्थान मिलाएंगे। स्थान मिलाने के बाद दोनों के स्थान में कौन आदेश हो जाएगा? आई आदेश हो जाएगा। तो जनैकता हो जाएगा। बहुत अच्छा। और आगे? तंडुल ओदनम। धन ओदनम। तो आपने इसका क्या बना है? तंडुलोदनम। 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 हम दीर्घ संधि देखेंगे। तो दीर्घ संधि के अंतर्गत अभी आप देख पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, चारों का अलग अलग उदाहरण देखेंगे, जिसमें से पहला अ का देखेंगे। और अ का देखने के लिए हमने कल भी देखा था और आज भी एक बार देख लेते हैं। दैत्य धन अरि हो गया है, आगे चलते हैं। तो श्रीधन ईशाह। श्रीधन ईशाह। श्रीधन ईशाह अक से सवर्ण अच पर में है। सवर्ण अच है इधर, ई उसका सवर्ण है, सवर्ण संज्ञा के अनुसार। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, पूर्व में ई और पर में ई, दोनों के स्थान में क्या हो जाएगा? ये ई भी चला जाएगा और ये भी चला जाएगा, दोनों के स्थान में दीर्घ ई आ जाएगा। तो हो जाएगा श्री शाह। श्रीधन ईशाह बराबर श्री शाह है। और क्या दिया है? विष्णु धन उदय। ठीक है, विष्णु धन उदय। हाँ, उदय। विष्णु धन उदय। तो विष्णु धन उदय, विष्णु का उदय। तो ये देखिए, विष्णु में ऊ है और इधर भी उदय में ऊ है। तो पूर्व और पर के स्थान में अक से सवर्ण अच पर में है। ठीक है, सवर्ण अच पे है, तो पूर्व और पर के स्थान में क्या हो जाएगा? दीर्घ रूप एक आदेश हो जाएगा। तो ये भी हट जाएगा, ये भी दीर्घ है जाएगा, दीर्घ। तो हो जाएगा ये विष्णुदयः। विष्णुदयः। ठीक है, विष्णुदयः। हाँ, विष्णु का उदय। ठीक है। अब आया होत्रिधन ऋकारः। होत्रिधन ऋकारः। ऋकारः। अब होत्रिधन ऋकारः, पूर्व में भी री, पर में भी री, दोनों के स्थान में ये हट जाएगा, दीर्घ री आ जाएगा। तो होत्रिकारः। होत्रिकारः। ठीक है, ये दीर्घ री है, ह्रस्वरी ऐसा होता है और दीर्घ री डबल होता है। होत्रिकारः। तो ये जो लघु सिद्धांत में दिया हुआ 4 उदाहरण अलग अलग, वो मैंने आपको बताया। अब री का भी उदाहरण है, देखते हैं अब आगे।
हाँ, अब हम चारों उदाहरण तो दिया हो, दैत्यारी शीर्ष विष्णुदया होत्रिकारा, इसका अलग अलग रूप भी देखते हैं। मतलब अभिषेक दुबे आया है, अच्छा डिस्कनेक्ट हो गया था। चलिए तो अब हम देखते हैं। तो जैसे एक उदाहरण आया है, कदा धन आगत, कदा धन आगत, तो क्या बनेगा इसका? कदागतः कदागत, कदागत, ठीक है। क्योंकि अ और ये हटेगा और यहाँ पर दीर्घ आ जाएगा, तो यहाँ पर आ कदागत। और आगे हम देखें तो महती इच्छा, महती इच्छा, महान इच्छा, तो महती इच्छा है, तो क्या हो जाएगा? पूर्व में क्या है? ई, अपर में क्या है? उसका सवर्ण ई, तो पूर्व पर के स्थान में क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। तो ये भी हट जाएगा और ये भी हट जाएगा, दीर्घ इकार आएगा, तो महतीच्छा, ठीक है, महतीच्छा। तो महतीच्छा मतलब क्या हो गया? महती इच्छा बराबर महतीच्छा, ठीक है। हाँ, अब मुनिधन इंद्रः, मुनिधन इंद्रः, बताइए क्या होगा इसका? मुनिधन इंद्रः, मुनीन्द्र मुनीन्द्रः, पूर्व पर के स्थान में दीर्घ, तो मुनीन्द्रः, मुनीन्द्रः, ठीक है। अब एक और देखते हैं, सतीशा, सती, सती धन ईशः, सती धन ईशः, इसका संधि क्या होगा? क्या करेंगे? ये ई चला जाएगा, यही चला जाएगा, दोनों के स्थान में दीर्घ इकार, तो सतीशाह, तो जिसका नाम सतीशाह होता है, सतीश हिंदी में बोलते हैं, तो सती धन ईशाह सतीशाह। सतीश कौन है? किसका नाम सतीश हो जाएगा? सतीश किसका नाम है? क्या? नदी इदानीम, हाँ क्या बोले? सती धनेश यानी बोले सती के जो इष्ट स्वामी हैं, जो सती पार्वती के, कौन भगवान है? शंकर। तो बस भगवान शंकर बोल लो ना, इतना लंबा चौड़ा बोलने की क्या जरूरत है? शंकर जी, बस खत्म। हाँ चलिए, तो क्या हो गया? नदी इदानीम, तो नदी इदानीम देखेंगे तो यहाँ पर ये ई और ई हटेगा, यहाँ दीर्घ इकार आएगा, तो नदी, नदी दानीम, नदी दानीम, तो नदी दानीम मतलब क्या हो गया? नदी इदानीम, ठीक है, नदी इदानीम मतलब नदी दानीम। अब आगे चलें, तुल्यास्य, तुल्यधन आस्य, आस्य, तुल्य, तुल्यधन आस्य, बताइए क्या बनेगा? तुल्यधन आस्य क्या बनेगा? हाँ, पूर्व में क्या है? अ है, और पर में भी क्या है? आ है, दोनों के स्थान में क्या हो जाएगा? दीर्घ आ, तो ये हो गया तुल्यास्य, तुल्यास्य प्रयत्नम, सवर्णम। सुमित संगर की शर्मा, सुमित शर्मा, समझ में आ रहा है? चलो बहुत अच्छी बात, समझ में आ रहा तुम्हारा। विद्यार्थी, विद्याधन अर्थी, वो वाला अर्थी नहीं महाराज। बताइए विद्याधन अर्थी क्या होगा?
विद्यार्थी मयंक जी गुरुजी। निद्रा आ रही है क्या? नहीं हैं? नहीं गुरुजी। नहीं, चलो अच्छी बात है। हाँ, तो ये इसका आकार चला जाएगा, इसका आकार चला जाएगा, दोनों के स्थान में आ जाएगा, तो हो जाएगा विद्यार्थी। ठीक है, ठीक है। ये अब तो समझ में आ गया होगा। हाँ गुरुजी। आगे चलें? जी। चलिए, हल्का सा नेट का इश्यू हुआ, 8 बच्चे गायब। जब बताया गया 9 से 12 आपको बैठना है कक्षा में, तो बैठिए। अब कक्षा में कभी कभी समस्या हो जाती है, ऑनलाइन में नेट नहीं चल रहा है अथवा आपको लाइट नहीं है, कुछ हो जाता है ऐसा, कभी कभी परेशानी। अभी फर्स्ट डे हुआ है ऐसा, तो उनको इंतजार करना चाहिए। तो बोले आज बस बंद, पता नहीं कहाँ चले गए। चलिए, आप संडे समझ के छुट्टी मना ली। आप लोगों को सबका उपस्थिति दर्ज यहाँ होती है, और यदि उसमें अनुपस्थित होंगे तो फिर चलिए बाद में देख बोलेंगे, प्रतिदिन बोलते हैं क्या मतलब। देखिए ना मदानता दती। हाँ, अब कौन सी संधि पढ़ेंगे? पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि, अभिषेक आया है, अच्छा। पूर्व रूप संधि, पूर्व रूप संधि विधायक सूत्र कौन सा है? एंगा पदांता दति। पदांत पदांता दति। हाँ, पदांत एंग से परे तो हरे धन अव, हरे धन अव। तो पदांत एंग, एंग में कौन कितने अक्षर आता है? एंग प्रत्याहार में एंग में कितने वर्ण हैं? 2। कौन कौन सा? ए ओ। ए ओ वर्ण, ए ओ। औ, औ का उक्तवान। ओ ओ। इदानीं शुद्धम् उक्तवान्। राजकुमारः, राजकुमारः सर्वदा राजकुमारः भविष्यति किं? राजा न भविष्यति? भविष्यति महोदय। किं भविष्यति? भविष्यति। हाँ, तो ए और ओ, ए और ओ एंग प्रत्याहार आगच्छति एंग प्रत्याहारे तर्हि, अच्छा हिंदी बोल ले। तो अब आप देख पा रहे हरे धन अव, तो एंग से अत पर में, हर्षवकार पर में हो, एंग प्रत्याहार से पदांत होना चाहिए, लेकिन पद के अंत में होना चाहिए। तो ये पद है कि नहीं? हरे, हरे कहीं बनता है? अरे हाँ, हरे कहीं बनता है? संबोधन में क्या बनता है हरि का? हरे। क्या? हे हरे। हाँ, तो वहां पर हे लिखना कुछ जरूरी थोड़ा ना, वो तो संबोधन में आ ही जा रहा है। तो हरे धन अब, तो अब मतलब रक्षा करा, आइए रक्षा कीजिए स्वामी, ठीक है? तो ये है, तो रक्षा करो। तो पदांत हो गया, तो पद के अंत में ए, और पद में उसके पर में हर्ष वकार, तो क्या हो जाएगा? पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि, पूर्व पर के स्थान में क्या होगा? पूर्व रूप एक आदेश हो जाएगा। तो पूर्व में क्या है? ए, तो वह हट जाएगा, तो हो जाएगा हरे व। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर क्या करते हैं? यहाँ पर कैसे मालूम चलेगा संधि किए हैं अथवा नहीं? तो उसके लिए खंडकार रख देते हैं, जिसे मालूम चले यहाँ पर संधि किया हुआ हरे व। ठीक है, तो ये मालूम चल जाता है यहाँ संधि है हरे व। ठीक है, ये इच्छा के अनुसार भी है, बहुत सारे वैयाकरण नहीं भी रखते हैं, रखते भी है। ठीक है, तो ये हरे व। और हाँ, अब क्या आया? विष्णु धन अव, विष्णु। पदांत, पदांत में क्या है? एंग प्रत्याहार है, एंग में है ओ। ठीक है,
उससे पर में ह्रस्वकार में अब में अ, तो पूर्व और पर के स्थान में क्या हो जाएगा, पूर्व रूप एकादेश हो जाएगा, तो हो जाएगा विष्णु व, और यहाँ पर खंडकाल लगा देंगे तो विष्णु व, विष्णु व, हरे व विष्णु व। समझ में आ रहा है विष्णु क्या? ठीक। पूर्व रूप संधि। अब हम देखेंगे इसमें बहुत सारे अलग अलग होता है, जैसे है अग्ने अतरा, अग्ने अतरा, अग्ने अतरा क्या हो जाएगा, अग्नेत्र अग्नेतरा, वायु अतरा, वायु अतरा, तो ये क्या हो जाएगा, वायोत्र वायोतरा, वायु अतरा, वायोतरा। नमो धन अस्तु, नमो धन अस्तु, तो यहाँ पर ओ है, यहाँ आ हट जाएगा तो क्या हो जाएगा ओ, तो हो जाएगा नमोस्तु, खंडकार के साथ नमोस्तु, नमोस्तु सर्वेभ्यो, ठीक है। हाँ, तो आज नमोस्तु सर्वेभ्यो नहीं पढ़े हम लोग, वेद की कक्षा में अनुपस्थित थे आप लोग, मैं तो यही था। बैठे हुए थे गुरुजी, हाँ? क्या बैठे हुए थे गुरुजी। सब लोग थे? हाँ गुरुजी। चलिए, ऐसे नहीं हो रहा। सर्पो, सर्पो अहम, मैं है नहीं, बता रहे हैं, उदाहरण है, ठीक है। असर्पो है तो ओ है, और ह्रस्वकार पर में है तो पूर्व पर के स्थान में उत्तो हो जाएगा, तो हो जाएगा सर्पो हम, ठीक है, सर्पो हम। अब ये बाद में देखेंगे सर्प का सर्प, सर्प शब्द है तो सर्प का सर्पो कैसे बना, देखा वो आगे आ रहा है। पंडितोपी, जैसे पंडितो धन अपि, पंडिता, पंडितो धन अपि, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ और स्थान में ओ हो जाएगा, तो हो जाएगा पंडितोपी, पंडितोपी, ठीक है। तो कहीं पंडितो भी लिखा मतलब पंडिता अपि, आप जरा डिक्शनरी में ढूंढने लगे पंडितोपी मतलब अर्थ क्या, मिलेगा ही नहीं, तो उसमें तो पंडिता अपि मिलेगा, अपि अलग मिलेगा, पंडिता अलग मिलेगा, लेकिन पंडितो भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, कि जो संधि करके बनाया गया है वो तो समझना होगा, ठीक है। जी। तो ये हमने देखा पूर्व रूप संधि, इसमें कोई परेशानी? तो अब हम वापस चलेंगे, अब क्या नाम है, व्यंजन संधि, व्यंजन मतलब हल संधि, ठीक है। तो हल संधि पे चलेंगे, तो उसका पहले हम लोग सूत्र वृत्ति इत्यादि देखेंगे, फिर पुनः हम बोर्ड पे आएंगे, लेकिन फिलहाल हम वहां चलते हैं। तो जिनको नहीं समझ में आता है पूछिए, जिनको समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो अब सूत्र, अब हल संधि में प्रवेश करेंगे। हल संधि से पूर्व अब आप क्या करेंगे, जितना भी क्या नाम है अज संधि में सूत्र है, एक बार अच्छी तरह से आप देख लीजिए, उसको आवृत्ति कर लीजिए, फिर हल संधि प्रारंभ करेंगे। फिलहाल अभी सूत्र उसका वृत्ति, उसका अर्थ एक बार देखेंगे।
तो हल मतलब हल शब्द से को अर्थ व्यंजन। प्रत्याहार हल प्रत्याहार व्यंजन। हल में कितने वर्ण आते हैं, मतलब हल प्रत्याहार करने के जैसे मान के चलो अथाच अच संधि, अच संधि में अच मतलब अचों का संधि चल रहा था, यहाँ पर हलों का संधि। हल मतलब क्या होता है? व्यंजन व्यंजन गुरुजी हाँ व्यंजन। व्यंजन, ठीक है, तो व्यंजन संधि बोल सकते हैं। तो अब इसके अंतर्गत मैं कितना संधि बताया था? ष्टुत्व संधि, ष्टुत्व संधि, जी। ठीक है, इत्यादि करके मैं बताया था। तो जस्व संधि, अनुस्वार संधि, परसवर्ण संधि, क्या चीज? द्वित्व संधि, जस्व संधि, अनुस्वार संधि, परसवर्ण संधि, द्वित्व संधि, चकार संधि, सकार संधि, रेफ लोप संधि। हाँ, तो उसमें सबसे Yes, sir. पहले हम क्या पढ़ेंगे अभी? स्तुत्व संधि। ष्टुत्व संधि। ष्टुत्व संधि करने वाला सूत्र है स्तो ष्टुना शुहु, स्तोह ष्टुना शुहु। स्तोह का अर्थ क्या होता है? सकार तवर्ग, ठीक है, सकार तवर्ग, तवर्ग। ष्टुना का अर्थ क्या होगा? शकार चवर्ग। और चू का अर्थ क्या होगा? शकार चवर्ग, ठीक है। लेकिन अब इसका वृत्ति देखेंगे तो आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो सकार तवर्ग यो हो, षष्ठी स्थाने होता है ना, षष्ठी स्थाने योग, षष्ठी स्थाने होता है ना, जहां पर षष्ठी हो वो स्थान होता है। तो यहाँ पर स्तो में षष्ठी है कि पंचमी है, द्वितीय कौन सी विभक्ति है? तो हो षष्ठी। षष्ठी दो वचन, द्विवचन, ठीक है। तो सकार तवर्ग यो हो, सकार तवर्ग यो हो, शकार चवर्गाभ्याम योगे शकार चवर्गौ स्तः। सकार तवर्ग के स्थान में शकार चवर्ग के योग होने पर शकार चवर्ग होता है। अब प्रणव समझ रहे क्या चल क्या रहा है? सकार तवर्ग बोले जा रहे हैं। तो एक दंती सकार है, सकार तवर्ग, ये स्थान है, ठीक है, इनके स्थान पे करना है। और सकार तवर्ग बोलने से कितने अक्षर आता है, कितने वर्ण का बोध होता है तवर्ग बोलने से? 5 वर्ण। हाँ 5 वर्ण। तो बोलो त थ द ध न। और चवर्ग बोलने से च छ ज झ ञ। च छ ज झ ञ। मयंक समझ में आ रहा है कुछ? क्या? तो घड़ी। क्या समझे बाबू? लघु सिद्धांत कौमुदी लेकर के बैठे हो क्या? नहीं है। सिद्धांत कौमुदी नहीं है। लेकर के बैठे हो, कुछ तो रखे, पाणिनि अष्टाध्यायी। अच्छा भी लघु सिद्धांत कौमुदी नहीं तुम्हारे पास? नहीं है। बताना चाहिए ना। तो लघु सिद्धांत कौमुदी क्या करना है? ऑनलाइन गूगल पे जाना है, वहां लिखना है लघु सिद्धांत कौमुदी पीडीएफ। पीडीएफ डाउनलोड लिखने की आवश्यकता नहीं, वो अपने आप समझदार है, गूगल बाबा है सब, ठीक है। तो वहां से तुम्हें मिल जाएगा लघु सिद्धांत कौमुदी पीडीएफ, उसको डाउनलोड करके फिर जब मैं पढ़ाऊं तो उसको खोल लेना मोबाइल में। लेकिन उसके लिए तुम्हें 2 मोबाइल की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। एक अलग से देखने के लिए या उसको प्रिंट करवा लो, लेकिन प्रिंट मत करवाना, वो उसे 50 रुपये लघु सिद्धांत कौमुदी आती है, पुस्तक खरीद सकते हो उतने देर में। चले फिर हम आगे चलते हैं। सुमित शर्मा, तुम्हारे पास लघु सिद्धांत कौमुदी डाउनलोड कर चुके हो ना? ये मंगवाए हैं, कल आ जाएगा। कल ही आएगा। कहाँ से आएगा? वही यहाँ पुस्तक की दुकान है। हुकुम्बा 1 हफ्ते लग गया पुस्तक लाने में।
बाबू ऑनलाइन डाउनलोड कर लो, प्रतिदिन बता रहा हूँ मैं, ऑनलाइन डाउनलोड कर लो। हाँ चलिए आगे चलते हैं हम, अब शब्द रूप देखते हैं। तो शब्द रूप में हम लोग क्या क्या, अच्छा हाँ राजकुमार कवि शब्द सुनाओ, कवि। कवि शब्द। कवि कवि कवयः, कविं कवि कवीन्, कविणा कविभ्यां कविभिः, कविणा, कवये कविभ्यां कविणा की कविना। कवीणाना। अच्छा ना मुकुंद, कविणा की जी। कविना। कवि, कवीण, कवीण, अरे नो नहीं, कभी ना 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 कभी ना तवर्ग वाला की ना ना तवर्ग वाला, तवर्ग वाला, तवर्ग वाला, तवर्ग वाला, तवर्ग वाला। कभी ना, नाक, नाक, हाँ तो बोलो कविना, कविना कविभ्यां हाँ वो राम। कविना कविभ्यां कविभिः, हाँ कवये कविभ्यां कविभ्यः, हम्म, कवेः कविभ्यां कविभ्यः, कवेः कवयोः कवीणां। कवयो हो, नहीं, विसर्ग नहीं है कुछ। विसर्ग नहीं है तो बनेगा ही नहीं, विसर्ग तो होगा ही। कवयोः कवयो, कवयोः कवीणां। जी। मुकुंद कवयो हो कि कव्यो हो? कव्यो हो, कव्यो हो, कल मेरी भी यही गलती थी, कव्यो हो। कवि शब्द है, वहां पर अस क्या आता है? नसीम ब्याम गस, षष्ठी, गस ओस, ओस आता है ओस। दस जब ओस, ओस आएगा दस ओस, हाँ कवि शब्द है तो ओस में कवि है ना, तो कवि का जो जी। ई है क्या हो जाएगा उसमें, कौन सी संधि? कवि धन ओस में कौन सी संधि? ये ओ, ओ, अरे वही, कवि ओस, अब इतना लंबा क्या सोचना है? ओ, वही है, ई और ओ के स्थान पर ओ हो जाएगा ना, कव्यो। अरे वाह, कवि, एक सेकंड, ये यण संधि गुरु जी, क्या? यण संधि। अच्छा इतना जल्दी समझ में आ गया। हाँ हाँ, तो कवि धन ओस है, तो यहाँ पर क्या बनेगा? कव्यो हो, हाँ कव्यो हो। कव्यो क्यों? कि व कव्यो का जो ई है वो हो जाएगा य, और य में मिल जाएगा क्या? ओ अ, ओस ओ, ठीक है, ओ ओस का ओ। ओ मिल जाएगा, स का हो जाएगा विसर्ग, तो हो जाएगा कव्यो हो। यो, ठीक है आगे। जी। कव्योः कवयोः कव्योः कवीषु। सप्तमी एक कवौ, वचन क्या कवौ, है? कवौ, कवो कव्योः कवीषु। संशय है क्या? नहीं नहीं, कवोः कव्योः कवीषु। सप्तमी एक वचन, कवो कबो का बनता है, कवाऊ। कवौ, कवो। हाँ क्या नाम है सुमित? जी जी। रवि शब्द सुनाओ, रवि। रवीणा रविभ्यां रविभिः, रवै रविभ्यां रविभिः, मैं रवै रवि बोल रहा हूँ तो क्या रविभ्यो, बता रहे हो? रवि बोला, रवि। रवि, रवि। जी
रवि शब्द बोलो, रवि शब्द का रूप कैसे चलेगा? समझ में आ रहा है कुछ मैं क्या प्रश्न कर रहा हूँ? सुमित, हाँ मुकुंद, रवि शब्द सुना। देवर जी, रवि 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 रवयः, रविं रवि रवीन्, रविणा रविभ्यां रविभिः, रवये रविभ्यां रवि रवि रविभ्यः, रवेः रविभ्यां रविभ्यः, रवेः रव्योः रवीणां रवे रव्योः रविषु, रवौ रव्योः रविषु, हे रवे हे रवे हे रवि हे रवयः। ठीक। सुमित शर्मा, आवाज पहुंच जी। रही है? जी गुरुजी। तो रवि शब्द बोल रहा हूँ सुनाने के लिए, तो क्या हुआ? रवि रवि रवि। जी हरि शब्द याद है? जी। सुनाओ, हरि शब्द सुनाओ। हरि हरि हरेः, हरिं हरि हरि, हरिणा हरिभ्यां हरिभिः, हरे हरिभ्यां हरिभिः, हरिभ्यः। आगे बोलो, आगे बोलो। हरे हरिभ्यां हरिभिः। अरे हरि भी चिल्लाया। हरिभ्यः केवल भी तृतीया बहुवचन। भ्या बोलो, भ्या। भ्यो। हाँ आगे। हरे हरिभ्यां हरे हरिभ्यः। षष्ठी विभक्ति, षष्ठी।